एक बार एक परेशान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। तो मुझे यह बात मैं बता दीजिए, मैं सफल कैसे हो पा सकता हूँ? कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है? जो भी गुण हैं मुझे बताएं। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे, और अच्छी आदतें आपको ज़िंदगी में सफल बना देंगी। आज मैं तुम्हें 20 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से मिल पाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनने और अपने जीवन में अमल जरूर करना, प्रयोग जरूर करना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये आदतें आपको सफलता के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना देंगी, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। अब मैं आपको सफल आदतें बताता हूँ। इसमें नंबर 1 है, सुबह जल्दी उठें की आदतें डालो। अगर दुनिया की कोई सबसे सफल आदत है तो वह है सुबह जल्दी उठना। इस आदत का हर सफल इंसान पालन करता है। सुबह जल्दी ही अपने आलस्य को त्याग कर सूरज की पहली किरण के साथ बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यकीन मानो तुम दिन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारा सुबह जल्दी उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितने मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो तुम हर सुबह 5 मिनट पहले उठने का नियम बनाओ, और कुछ ही दिनों में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अब दूसरी सफल आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य को लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत बढ़िया आदत है जो उस हर व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो, क्योंकि हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर काम आ जाता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बनाती है। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, पर हमेशा कुछ सीखो जरूर। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम सफलता की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सीखा भी ना हो। जित सीखने के लिए तुम्हें हमेशा बच्चा बनकर सीखना होगा। अब तीसरी सफल आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ये इसलिए है ताकि हम बोलें कम और सुने ज़्यादा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर सोचने की शक्ति अधिक होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अंदर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा कम बोलना और ज़्यादा सुनना चाहिए। अब चौथी सफल आदत है, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की बातों पर हाँ जी करते रहोगे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारी परिस्थिति अलग है, तुम्हारी दिनचर्या अलग है, तुम्हारी सोचने की क्षमता अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा।
तुम्हारे उद्देश्य भी अलग हैं। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा हो वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों की तरह तरीके इस्तेमाल करोगे तो दूसरों की तरह ही बन पाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, ना बोलने का पूरा हक है। हर उस काम को, उस बात को जो तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है कि दोस्तों के साथ जाने को तो मना करो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोल दो, क्योंकि ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों के लिए बुरा बन सकते हो, लेकिन स्वयं के लिए और अपने समय के लिए बिल्कुल गलत नहीं होते। ज़्यादातर लोग तो जीवन में इस कारण कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुंह पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन के खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर सुखी रहते हैं। इसलिए जो अच्छा लगे वह करो। अब पांचवी सफल आदत है, जिंदगी में सही तरीके जोखिम लेना सीखो। जिंदगी सबसे बड़ी रिस्क है, कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम रिस्क नहीं ले रहे हो तो अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो। रिस्क ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को उसकी ज़िंदगी के सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है अगर वह चला भी गया तो भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना सीखो, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेना ही का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जरूर पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए रिस्क ले। अब छठी सफल आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है। ये वह इंसान कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना सही समझ सकते हो, तुम अपनी अतीत की गलतियों से कितना सीख सकते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। तुम हर दिन 15 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जान सकता है। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। अपने आप को हर दिन 15 मिनट दो और इन 15 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, वस्तु, केवल तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। अब 7वीं सफल आदत है, निर्णय लेना सीखो और जितनी जल्दी हो सके काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम कल पर टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो, कोई भी निर्णय नहीं लेने से अच्छा है एक निर्णय ले और उस पर काम करो और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखो, क्योंकि बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले भी कभी सफल नहीं हो पाते हैं। जितनी भी दुनिया के सफल वो लोग हैं उनके
निर्णय लेने और उस पर कार्य करने का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 7 बजे कोई निर्णय लिया, काम की कोई योजना बनाई है, तो 7:01 में काम शुरू कर दो। अब 8वीं सफल आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एक ऐसी चीज है जो लगातार कम हो जा रहा है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज की घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके सिर्फ तुम साथ दौड़ सकते हो। ना ही तुम समय के पीछे दौड़ सकते हो और ना ही तुम समय के आगे दौड़ सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसको करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में तुम अगर एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वह पहली वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो आज सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो आज जाग रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पा रहा है। उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे अपने लक्ष्य में लगाओ और खुद को जानने में लगाओ। अब 9वीं सफल आदत है, फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपनी लक्ष्य की ओर एकत्र नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोग की गलती भी यही होती है कि वो हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सक पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। अब 10वीं सफल आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहकर प्रयास करें। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वे 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उसके ही जैसे बने रहते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी और साथ ही बरसात में पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह सक पाते हैं, ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। जैसी मेरी किस्मत थी ही खराब है, साथ ही मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान को देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और अब 11वीं सफल आदत है कि दिमाग में कुछ अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नया और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम ये लिखकर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की रह हो जाती है। इसके साथ उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिनके तुम अपनाना चाहते हो और या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिखने से हमारे मन का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र हो जाता है, नए नए विचारों के बारे में सोच सकता है। अब 12वीं सफल आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा पचाओ। रोज सुबह व्यायाम, योग, ध्यान तुम्हें स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम
अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। अब 13वीं सफल आदत है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता करना नहीं चाहता है और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख अपनी तकलीफें हैं। फिर क्यों कोई अपने जीवन में बेवजह दुख तकलीफें बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो, जिससे दूसरों को आपने उम्मीद की एक किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफें भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी भी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। अब 14वीं सफल आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा के रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादातर खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी की बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। अब 15वीं और अंतिम सफल आदत है एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करो। भूखों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ पूरे देश का और समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई करे के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, ये भी वो 15 आदतें हैं जिन्हें अपना कर तुम एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और कहा, वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।